इस गुलशन में एक महकता हुआ फूल पेश करना चाहता हूँ। नहायत ही इल्मी फिक्री शख्सियत हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी साहब, जिनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पर भी डेली सुनते रहते हैं, नारों की गूंज में खिताब फरमाते हैं, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसल हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व आबाइही व अज़वाजिही व इतरती व जमीई उम्मतिही व अहली सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फ़इन्नक बिअयुनिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ल्लाहु रब्बुन नासि खैर जज़ाइही रफ़ीक़ैनि हल्ला खैमतै उम्मे माबदी हुमा नज़लाहा बिलहुदा वहदतत बिही फ़क़द फ़ाज़ मन अम्सा रफ़ीक़ मुहम्मदी। सलू उख्तकुम अनशातिहा व इनाइहा फ़इन्नकुम इन तस्अलु शात तशहदी। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहु व यतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी। इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल गदी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ो आओ शहे दो सरा की बात करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या पीछे बैठे हुए दोस्त अजीज नहीं हैं या उन्हें शहे दो सरा की अजमतों की खबर नहीं है। अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूल खुदा की बात करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माहौल जितना हसीनो दिलावेज है, इसमें तो कैफियतें यूं होनी चाहिए कि बाद रहमत सनक सनक जाए, वादिये जाम महक महक जाए। माहे तैबा का जब ख्याल आए, शबे हिजरा चमक चमक जाए। नाम पाक उनका हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए। तो इस शहद के टपकने को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। और वो किसी ने कहा था, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, पैगंबर उनके
सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, ज़हे नसीब के हम मुस्तफ़ा की बात करें, ज़हे नसीब के हम मुस्तफ़ा की बात करें। निहायती वाजिबुल एहतिराम व ताज़ीम हुजूर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, ज़ीनते ज़ेब सज्जादा दामत बरकातुहुम, मशाइख़ उलमाए किराम और आज की इस खूबसूरत बज़्म में आए हुए उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिस मौजू पे आपके सामने कुछ अर्ज़ करना है उसको उन्वान मुहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा साहब ने, किबला मसूद साहब ने दिया था, निज़ाम मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किसी ने कहा महकार बताती है संदल है या कीकर, महकार बताती है संदल है या कीकर, दोनों के सुलगने से उठता है धुआं ही। ये खुशबू और महक बताती है कि यहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उशाक बैठे हुए हैं या ऐसे ही मिलजुल के कुछ लोग बैठ गए हैं। वाइज की बात दिल में जो उतरे तो किस तरह, वाइज की बात दिल में जो उतरे तो किस तरह, जब कान उसकी कसरत गुफ्तार चाट ले। हमारे मुआशरे में कसरत गुफ्तार ने कान तो चाट लिए हैं, लेकिन इस दौर में कसरत गुफ्तार नहीं चाहिए, खुशबू किरदार चाहिए। मैं दो चार बातें आपके सामने रखता हूं और अपने वक्त में ही अपनी बात को समेटता हूं। मैंने सूरह तूर की आयत नंबर 48 तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के हुक्म पे साबित कदम रहें। क्या रहें? साबित कदम रहें। फ़इन्नका बिआयुनिना, और महबूब इस तसव्वुर से भी अपने मन को ठंडक अता करें कि आप वो वाहिद हस्ती हैं जो हर वक्त हमारी निगाहों में रहते हैं। मैं गौर करता रहा तो अल्लामा साहब मुझे फौरन आपका जुमला याद आया, वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, फ़इन्नका बिआयुनिना, ये मकाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्म खुदा पे साबित कदम रहें, साबित कदम रहें, साबित कदम रहें। अभी किबला डॉक्टर साहब ने बड़ी सोज़ो गुदाज की बातें की। आप यकीन जानिए, मैं बैठा याद कर रहा था कि फलस्तीन की सरजमीन पर हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है, बाप के पास था शापर में वो बोटी बोटी। आप यूट्यूब पे जाएं और 500 मरीजों की शहादतों के लम्हात में उस बूढ़े बाप को बोटी बोटी अपने बेटे दूध पीते की शापर में डालते हुए देखें। बाप के पास था शापर में वो बोटी बोटी, दूध पीते हुए बच्चे का जो लाशा देखा। मैं सोचता रहा कि कैसे देखा, तो जवाब आया, सोचता हूं कि हम उसी कौम के हम हैं वारिस, सोचता हूं कि उसी कौम के हम हैं वारिस जिसने औलाद पैगंबर का तमाशा देखा।
अगर करबला में औलाद पैगंबर का तमाशा देखने की रीत न पड़ी होती तो आज गैरतें जाग उठती, आज हमीयतें बेदार हो जाती, आज हमारे अंदर जज्बा ईमानी इस मकाम पे चला जाता कि हम दुनिया वालों को बताते कि किसी मुसलमान भाई की इज्जत व आबरू पे हाथ डालने का इंजाम क्या होता है। फरमाया वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, रोम की सरजमीन है, रहमत कौनैन का एक गुलाम है। निजाम मुस्तफा कायम करने के लिए जज्बे ये चाहिए, मकाम ये चाहिए, कमिटमेंट ये चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जालिम बादशाह अपनी कैद में लेता है और वही पुराने तरीके फिरौन के, नमरूद के, हामान के, शद्दाद के, पहले लालच फिर खौफ, और लालच देते 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 यहां तक चला जाता है कि अब्दुल्ला अगर तू इस्लाम छोड़ के ईसाइयत इख्तियार कर ले तो आधा मुल्क तुझे देता हूं, आधा मुल्क तुझे देता हूं। जवाब सुनिए वस्बिर लिहुक्म रब्बिक की राहों पे चलने वालों का। उन्होंने कहा ओ बादशाह लौ आतैतनी जमीअ मा तमलिक व जमीअ मा तमलिक व जमीअल अरब मा रजात अन दीन मुहम्मदिन तरफत आइनिन, का खुदा की कसम तू आधे की बात करता है, सारा भी दे दे तो मैं पलक झपकने जितनी देर भी मुस्तफा से गद्दारी नहीं करता। हम छोटी छोटी चीजों पे कंप्रोमाइज कर लेने वाले लोग। दोस्ताने अजीज, मैं आपको एक बात बता दूं, आज कुल्ली शरीफ आस्ताना आलिया और खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ से अपने मन के लिए कोई चीज लेके जाइएगा, लेके जाइएगा। बैठ सदा नहीं है थे रहना सबदा दूर ठिकाना, बैठ सदा नहीं है थे रहना सबदा दूर ठिकाना, तन एक पिंजरा रूह एक पंछी, पंछी ने उड़ जाना। केड़ी गल दा माने तैनू कीए तेरे पल्ले, 700 साल भी जी लै पावें जाने ही मिट्टी थल्ले, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज तू मिट्टी उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। दोस्ताने अजीज, इन मजालिसों महाफिल में आए ना तो वो खैरात तो आपको आते ही मिल जाती है। सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। ये लजपालों का हमेशा से दस्तूर रहा है। जब हजरत रबिया रात को उठ उठ के पानी भर भर के देते थे ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था सल या रबिया, रबिया मांग, क्या मांगता है, सही मुस्लिम है। तो आका ने जब ये ऑफर की तो उन्होंने कहा अस्अलु का मुराफकतक फिल जन्ना, आका जी जो नौकरी दुनिया में दी है यही जन्नत में भी अता कर दें। उसी लम्हे आका ने फरमाया था हुआ ज़ाक अब गैर ज़ालिक, ये सब कुछ तुम्हें दे दिया गया, इसके अलावा भी कुछ मांगना है तो मांग ले। उन्होंने कहा हुजूर काफी है। तो आका ने कहा था फिर अब फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, कि अब रास्ता ये इख्तियार करना कि जिंदगी को कसरत सुजूद से मुज़य्यन करना, इबादत व बंदगी से आरास्ता करना। मैं बिला तशबी इस खानवादे से जोड़ के एक बात सुनाना चाहता हूं। करीम आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ तक़ूलु फी रजुलिन अहब्ब कौमन वलम यलहक बिहिम, आका जी आप क्या फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जो किसी से प्यार करते हो लेकिन उनसे मिल ना सके, मिल ना सके, मिल ना सके की वजाहत मुल्ला अली कारी ने मिरकातुल मफाती में पता है क्या की है, ए बिस्सोहबते औ बिल अमले। मिलने का माना यह है कि उनसे मुलाकात नहीं हुई, और एक मिलने का माना यह है कि उनके अमल कहां और मेरे अमल कहां, मैं कहां उनसे मिल सकूं। जब उसने सवाल किया ना तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया घबराना नहीं,
प्यार तो करता है ना। अल मरओ मअ मन अहब्बा, फरमाया मुबारक हो कयामत वाले दिन जो जिससे प्यार करता होगा जन्नत में उसी के साथ। खानकाहे आलिया कुल्ली शरीफ पे आने वालों, ये खैरात आपको आते साथ ही मिल चुकी है। अब आगे फ़ाइनी अला नफ्सी का बिकसरती सुजूद की सुन्नत की खैरात लेके जाओ और पैगाम लेके जाओ कि आपको करना क्या है, करना क्या है। जब उसने ये ऑफर की ना तो आपने ये जवाब दिया, उसने कहा ले जाओ इन्हें सलीब पे चढ़ा के तीरों की बरसात कर दो, मारना नहीं डराना है। वो हीला भी कर लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा फस्बिर लिहुक्म रब्बिक निजाम मुस्तफा पे जुड़े हुए हैं, कायम हैं। उसने कहा अच्छा, उसने कहा लाओ लकड़ियां, जलाओ आग, रखो देग, डालो उसमें तेल, जब गर्म हो तो उठा के इसको अंदर फेंक दो। जब फेंकने लगे ना तो इमाम ज़हाबी सियर व अलाम नुबला में लिखते हैं हजरत अब्दुल्ला फूट फूट के रो पड़े, ज़ारो कतार आंखों से आंसुओं की बरसात लग गई। बादशाह ने कहा वापस लाओ। कहा अब्दुल्ला पता चला जान कितनी प्यारी है, अब पता चला कि जान जाने का डर क्या होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने तड़प के कहा यह है निजाम मुस्तफा में पलने वालों का जुर्रतो जज्बा ईमानी। उनका रो क्यों रहे हो? उनका खुदा की कसम जान के लिए नहीं रो रहा, मैं अपनी जान के जाने के डर से नहीं रो रहा। उन्होंने कहा फिर क्यों रो रहे हो? उनका अल्लाह से ये अर्ज कर रहा हूं मौला तेरे महबूब के नाम पे जान कुर्बान करने का वक्त आया है, दुख ये है कि जान मेरी एक है, जान मेरी एक है। काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं इतनी मेरी जानें होती, मैं सारी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देता। यह है निजाम मुस्तफा की तड़प, यह है निजाम मुस्तफा का दर्द व सोज व गुदाज, यह है निजाम मुस्तफा की हमीयत व गैरत। अल्लामा ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। ओ बाबा तोप तेज क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे और जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक वो दौर था कि जब हमीयत व गैरत का ये लेवल होता था। अब ये निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ उसकी एक शिक रख के फिर मकाम मुस्तफा की तरफ जाना चाहता हूं। आस्ताना आलिया खानकाहे आलिया कुल्ली शरीफ से आज ये पैगाम लेके चले जाओ, ये पैगाम लेके चले जाओ कि निजाम मुस्तफा आपकी जिंदगी में अनवारो तजल्लियात की छमाछम बारिश बन के बरसना शुरू हो जाएगा। एक काम कर लो, आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। फरमाया जिंदगी यूं गुजारो कि जैसे तुम चाहते हो ना कि लोग मेरे से डील करें, ऐसे ही लोगों से डील करना शुरू करो। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो। जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जिस तरह के बर्ताव किए जाएं वैसे औरों के साथ बर्ताव करने शुरू कर दो। खुदा की कसम मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में वो नूर है, एक तालीम अपना ली जाए तो ये जितने सैकड़ों लोग बैठे हो सारों की जिंदगियों में अल्लाह की रहमतों की बरसात शुरू हो जाएगी। अब मकाम मुस्तफा क्या है? मकाम मुस्तफा क्या है? सोने जगते हुए हजारा सब तेरे तो थल्ले, सोने जगते हुए हजारा ओ सब तेरे तो थल्ले, सोनिया विचों तेरी सोनिया हो गई बल्ले बल्ले। सारी दुनिया रब नू लोड़े और रब तैनू सुनेड़े कल्ले, सारी दुनिया रब वल तकदी रब तकदा है तेरे बल्ले। फ़इन्नका बिआयुनिना। अच्छा माशाअल्लाह साहिबान निस्बत बैठे हो, साहिबान निस्बत नमाजी तो पक्के होते हैं या नहीं होते? ये चंद संगी बोले हैं
मैं चाहता हूं जो नहीं पक्के वो इस नीयत से ये बोल लें कि शायद इस बोलने से रब आने वाली जिंदगी में उन्हें पक्का बना दे। साहिबान निस्बत नमाजी तो पक्के होते हैं, नमाजी तो पक्के होते हैं बाबा। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। कलाम इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। वो सूफी के था खिदमते खल्क में मर्द, मोहब्बत में यकता हमीयत में फर्द। ये सालिक मकामात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया। और बुझी इश्क की आग अंधेर है, हम मुसलमान नहीं राख का ढेर। ये खानकाहें महज आके लंगर खा के पलट जाने के लिए नहीं होती, बल्कि इस राख के ढेर में छुपी हुई इश्क मुस्तफा की चिंगारी को सुलगाकर इश्क मुस्तफा का भापड़ बनाने के लिए होती है। तो दोस्ताने अजीज, नमाज तो आप सारे माशाल्लाह पढ़ते होंगे। नमाज की कोई रकत ऐसी नहीं है जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। और सूरह फातिहा में एक आयत आप पढ़ते हैं, अल्लाह की किबरियाई का एतराफ व इकरार करने के बाद, उसकी अजमतों के तराने गाने के बाद, उसके सामने इजहार बंदगी व आजिज़ी करने के बाद एक आप उसके सामने इल्तिजा करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। कहते हैं या नहीं कहते? आप जितनी भी मदर तफासीर है ना, उम्महात तफासीर, तबरी उठा लें, इब्ने कसीर उठा लें, कुर्तुबी उठा लें, आप मुस्तदरक हाकिम उठा लें, काजी अयाज की शिफा उठा लें, इमाम कुस्तुलानी शारे बुखारी के अल मवाहिब उठा लें, उसमें यह रिवायत मौजूद है। और रिवायत करने वाले हजरत अबुल आलिया, क्या नाम है उनका? हजरत अबुल आलिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ताबई है और बहुत ही जलीलुल कद्र ताबई है। मतलब आप उनका नसीब देखिए, वो कहते हैं 3 दफा मैंने अलहम से वन्नास तक सारा कुरान सैयदना फारूक आजम को सुनाया है। इस दर्जे के ताबई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गवर्नर हाउस में बैठे होते और हजरत अबुल आलिया आते, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश सामने जमीन पे बैठे होते। और इमाम ज़ाबी लिखते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको अपने साथ तख्त पे बिठाते, मसनद पे बिठाते और दुनिया वालों को बताते कि अबुल आलिया था गुलाम, मगर तख्तों पे बैठने का ये एजाज इसको मुस्तफा के दीन के इल्म के नूर ने अता किया। अपने साथ बिठाते। किसी ने उनसे पूछा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम रब से हर नमाज की हर रकत में ये मांगते हैं, मौला सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। ये सीधा रास्ता है क्या? ये सीधा रास्ता है क्या? ये है मकाम मुस्तफा। हजरत अबुल आलिया ने कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहते लोगो अस्सिरातुल मुस्तकीम हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिरात मुस्तकीम कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। लोगों ने सुना, हजरत हसन बसरी के पास चले गए, इमाम हाकिम मुस्तदरक में लाए हैं। उनका हुजूर पता है अबुल आलिया ने कितनी बड़ी बात की है? उनका क्या कहा उन्होंने? उनका वो कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम जो हर नमाज में आप मांगते हैं उससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। सुनिए हजरत हसन बसरी ने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा सदक वल्लाह नसह वल्लाह हुआ रसूलुल्लाह वल्लाह, खुदा की कसम उसने सच कहा है, इससे ज्यादा खरी बात हो ही कोई नहीं सकती। उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं भी कहता हूं सिरात मुस्तकीम मुस्तफा की जात है। इसका मतलब क्या है कि हम 5 वक्त हर नमाज की हर रकत में आकाश रब्बे जुल जलाल से एक ही दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मालिक हमें हुजूर की मकाम की मारिफत अता फरमा दे, हमें मकाम मुस्तफा की मारिफत अता कर दे, हमें हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मकाम की पहचान अता कर दे। और
यही पहचान ही तो है जिसके जवाब पर कब्र के सवाल खत्म होंगे। जब पूछा जाएगा मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। और आप तड़प के कहेंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ पे बैठ के यही सुनते सुनाते रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बांधे हाथों की मेरे लाज निभाए रखना, बांधे हाथों की मेरे हाथ मेरे लाज निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, आपको देख लूं जी भर के तो नब्ज़ें टूटे। आज इस आस्ताने से ये भीख अपनी झोलियों में लेके चले गए तो समझो सब कुछ ले गए। आपको देख लूं जी भर के तो नब्ज़ें टूटे, जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे से हटाए रखना, कुछ भी शहजाद को दुनिया की तलब और नहीं। गिलानी शहजादे आपकी निगाहों के सामने बैठे हैं, अपने दिलों की धड़कनों को दुआ बनाए रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। कुछ भी शहजाद को दुनिया की तलब और नहीं, सदका हसनैन का बस अपना बनाए रखना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपके इन शहजादों के सदके में हम और कुछ नहीं मांगते, सदका हसनैन का बस अपना बनाए रखना। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये इसकी हिदायत है। अच्छा, आज स्टेज पे मेरे उस्ताद गिरामी कि शायद मेरी जिंदगी में अगर वो ना होते तो मैं यहां ना बैठा होता। मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब किबला डॉक्टर मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब, आप सब आगाह हैं, नारोवाल की पहचान है, वो जलवा फरोज हैं। मैं अपनी ये जो अर्ज करने लगा हूं, मैं उनकी मोहब्बतों की नजर अपने इस ख्याल को करना चाहता हूं। सही बुखारी की हदीस है, मारूफ हदीस है, मकाम मुस्तफ़ा को समझने के लिए। हदीस के ना 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से। उसका तीसरा हिस्सा पता है क्या है, वो मैं पहले अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लन तज़ाला हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह। फरमाया ये उम्मत हमेशा निज़ाम मुस्तफ़ा पर, अम्र खुदा पर कायम रहेगी, हमेशा कायम रहेगी। ये गारंटी दी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फरमाया हमेशा ये कायम रहेगी, बशर्ते के इनकी झोली में 2 चीजें हों। कितनी चीजें? 2 चीजें। अब आइए पहली चीज की तरफ। फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। फरमाया अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है ना, उसे दौलत नहीं देता। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे बड़े बड़े मनसब नहीं देता। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कोठियां नहीं देता। फरमाया रब जिससे भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमा देता। दीन की समझ दरसे निजामी पढ़ना नहीं है, दीन की समझ। देखे ना, बैठे बैठे आपको ये दीन की समझ आ जाए कि मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, अब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। अब मुझे होश आई कि मैं जो समझता था वो तो कुछ नहीं था, असल शय तो कुछ और थी। असल तो मेहनत मुझे मकाम मुस्तफा पे करनी थी, मारिफत मुस्तफा पे करनी थी। आपको यही समझ लग जाए तो दीन की समझ आ गई आपको। फरमाया रब जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। और दीन की सबसे बड़ी समझ क्या है? सबसे बड़ी समझ, फरमाया दीन की सबसे बड़ी समझ ये है, हुजूर ने अगले जुमले में फरमाया लोगों को ये पता चल जाए इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती, इस कायनात की हर नेमत देता खुदा है, बांटता मैं मोहम्मद मुस्तफा। हमारी बदकिस्मती ये है
कि जहां से निजाम मिला था उन्हीं के मकाम से नाआशना हो गए। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा वो ऐसे ही तो इन रो रहे और शिकवा कर रहे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। जब से हम मकाम मुस्तफा की रूह से नाआशना हो गए तब से हमारे ये मसाइल पैदा हो गए। आका ने फरमाया खैर का इरादा रब करे तो दीन का फहम अता करता है। और दीन का फहम क्या है? फरमाया दीन का सबसे बड़ा फहम यह है कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आला हजरत की जुबान में इसका तर्जुमा करना चाहता हूं। सच्ची बात सिखाते ये है, दीन की समझ ये है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। और यार ये हैं दो लफ्ज हैं, लेकिन इन दो लफ्जों के पीछे नशा बड़ा है। लोग आपसे पूछेंगे यार 2 दिन से बैठे हुए हो, थके नहीं हो? थके नहीं हो? कभी नाते सुनते हो, कभी तिलावतें सुनते हो, कभी तकरीरें सुनते हो, कभी कोई थके नहीं हो? तो हर आशिक तड़प के कहेगा दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी, दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी। मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है, ये मिठास दिल भरने नहीं देती, ये है में छुपी मिठास को मैं महसूस करें। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं, कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। माँ जहां इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। उसकी बख्शिश इनका सदका, अरे देता वो है दिलाते। निजाम मुस्तफा जब तक बारगाह मुस्तफा से जुड़कर मांगा नहीं जाएगा तब तक वो कभी भी इंसानियत की झोली में नहीं डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। दोस्तान अजीज, मेरा वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है और मेरे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट बचे हैं। मैं आपके सामने ये हमारे पड़ोस में एक इंडियन फलसफे के बहुत बड़े प्रोफेसर है रामा कृष्णा। मैं बस उनकी एक रेफरेंस की बात रख के अपनी बात को पैगाम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। रामा कृष्णा ने ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पे एक किताब लिखी है, एक किताब, और उसमें ना वो लिखता है, जरा उसकी बातें सुनिएगा और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती वो भी समझेंगे इस बात को। उसने लिखा इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। उनका ये बहुत मुश्किल काम है कि मुसलमानों के पैगंबर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की पूरी हकीकतों को बयान किया जाए। उसने कहा ओनली अ ग्लिम्प्स ऑफ इट आई कैन कैच। उनका मैं सिर्फ एक झलक आपको बता सकता हूं, एक झलक दिखा सकता हूं। और उस झलक का उसने आगाज पता है कहां से किया? जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा, इंग्लिश जानने वाले मजा लेंगे और मैं तर्जुमा भी करता हूं। उसने कहा जब हुजूर अलैहिस्सलाम की आप हयात तय्यबा को स्टडी करते हैं ना, सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं, व्हाट अ ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ पिक्चुरेस्क सीन्स। तर्जुमा पता है क्या है? उसने कहा दिलकश मनाजिर का क्या हसीन तसलसल है। हुजूर की जिंदगी दिलकश मनाजिर का अजीब तसलसल है। उनका होती है जिंदगी में बड़ी बातें, अचीवमेंट्स, कामयाबियां, कामरानियां, लेकिन 1 2 3 4 5 खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये हस्ती ऐसी है कि जिनकी आप किसी भी जिंदगी के शोबे में, किसी भी जिंदगी के प्रोफेशन में आप उनको देखें, हर गुजरते लम्हे से उनकी अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, उनके फिक्र का फैज बढ़ता जा रहा है। जब उसने ये जुमले कहे ना, व्हाट अ ड्रामेटिक सक्सेशन,
तो मुझे फौरन कुरान की आयत याद आई कि ओ बाबा ऐसा क्यों ना हो, उनको बनाने वाले और भेजने वाले ने ये वादा करके भेजा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, जमाना गुजरता जाएगा, तेरी अजमतें पहले से बढ़ती चली जाएगी। ये है मकाम मुस्तफा, ड्रामेटिक सक्सेशन, अजीबो गरीब तसलसल, अजीबो गरीब तसलसल। मैं अपनी गुफ्तगू के बहुत इख्तिताम के करीब पहुंच चुका हूं। कैसे अजीबो, एक हाथ ही को ले ले, हुजूर के दस्ते अक़दस को, रहमत कौनैन के उस रहमत वाले हाथ को ही ले ले। कभी उठता है चांद के 2 टुकड़े हो जाते। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, खुदा की कसम। आप कुरान मजीद को पढ़ें, रब ने डिसीजन कर दिया था कि मेरा पैगंबर यूनुस मछली के पेट में कयामत तक रहेगा। सूरह साफात उठाइए, ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबासून। रब का फैसला था कि मेरा पैगंबर यूनुस अब कयामत तक मछली के पेट में रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद निकाल लिया। या अल्लाह, तूने तो कयामत तक रखने का फैसला किया था, चेंज करके निकाल कैसे लिया? फरमाया अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। उसने मेरा जिक्र सुभान अल्लाह कह के किया था, उसकी बरकत से मैंने फैसला बदल दिया। खानकाहे आलिया कुल्ली शरीफ पे बैठने वालों, सुभान अल्लाह, इस यकीन से कहो कि हम आज अपनी तकदीरें बदलने के लिए इन अहलुल्लाह की सोहबत और संगत में बैठने आए हैं। इस नियत से सुभान अल्लाह कहो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस देखने, वही हाथ उठता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वही हाथ उठता है, डूबा सूरज पलट आता है। वही हाथ फैलता है, एक प्याले पानी में 1500 सहाबा पानी पीते हैं, पानी खत्म नहीं होता। वही हाथ उठता है, अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई पिंडली जुड़ जाती है। वही हाथ उठता है, हजरत अबू हुरैरा की हाफिजे और मेमोरी का मसला आका यूं भर भर के हल कर देते हैं। और वही हाथ उठता है, फिर पलटता है, फिर उठता है, फिर पलटता है। सहाबा पूछते हैं, आका जी हालत नमाज में ये हाथ किधर उठ रहा था? कहा मैंने नजर उठाई तो जन्नत मेरी निगाहों के सामने थी, हाथ उठाया तो अंगूरों का गुच्छा मेरे हाथ में था। व्हाट अ ड्रामेटिक सक्सेशन! क्या तसलसल है मेरे आका की अजमतों का, क्या तसलसल है मेरे आका की रिफातों का। और क्यों ना हो वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्यों ना हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्यों ना हो वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ओ बाबा, क्यों ना हो कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम, आप सूरह बद्दुहा पढ़े और सूरह अलम नशरा पढ़े, खुदा की इज्जत की कसम, मकाम मुस्तफा पर एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर, एक से हजरत ना मौलाए कायनात अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और इस घराने के अहले बैत अतहार आपस में मिल के बैठते ना, और सहाबा किराम के साथ कन्वर्सेशन होती, तो वो पूछते, कहते यार एक बात तो बताओ, तुम्हारे नजदीक कुरान की वो कौन सी आयत है कि जो ईमान वाले को, कलिमा पढ़ने वाले को सबसे ज्यादा सहारा देती है? कोई कोई कहता, कोई कहता, कोई कहता ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कोई कहता इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मुख्तलिफ आयात हर सहाबी बयान करता। अहले बैत अतहार पता क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जब हम सारे हुजूर के घर वाले बैठते हैं ना, तो हम आपस में इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कुरान में मोमिनों के लिए सबसे बड़ी सहारे वाली आयत पता है कौन सी है? वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा। उनका ये सबसे बड़ी आयत है जो सहारा देती है। और आप उठाएं तफसीर कुर्तबी, इब्ने, सारी तफासीर को उठाएं, जब ये आयत उतरी ना तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रब्बे जुल जलाल ने कहा है रब उस वक्त तक देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा जब तक आप राजी नहीं हो जाएंगे। जरा ये तो फरमाएं कब राजी होंगे, कब राजी होंगे? मेरे करीम आका ने फरमाया इज़न, अरबी के बहुत बड़े डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कारी साहब फयाजुल हुसैन जमील साहब, वो इस लफ्ज़ इज़न का मजा लेंगे। इज़न
जब कहा गया ना कि आका जी रब ने कहा है कि उस वक्त तक देगा जब तक आप राजी नहीं होते, इज़न का माना पता क्या है? अच्छा तो फिर मेरा प्रोग्राम सुनो। रब ने अगर ये कहा है तो फिर मेरा प्रोग्राम सुनो। इज़न फरमाया वल्लाहि ला अर्दा ववाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम की आग में होगा मैं अल्लाह से राजी नहीं। यह है मकाम मुस्तफा, यह है मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तान अजीज, रब्बुल जलाल ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को व्हाट अ ड्रामेटिक सक्सेशन। अब मैं उसके जुमले को कंप्लीट करता हूं। उसने कहा देयर इज अ मुहम्मद अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इज मुहम्मद अ वॉरियर, एन ऑरेटर, अ रिफॉर्मर, अ प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन, a saint, a judge, a businessman, a statesman, गिनते 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 एंड उसने यहां पे किया। उसने कहा all in all these magnificent roles, all in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, Muhammad is like a hero। उन्होंने कहा मुकदी मुकामा दुनिया के हर शोबे च नंबर 1 रब ने अपने मुस्तफा को बनाया। हम इसीलिए बचपन से ये सबक याद करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। अभी आए कारी फयाज साहब मदीना से होके, पूछिए लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए। ओ बाबा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। दोस्तान अजीज, हमने बातें बहुत कर ली, मुझे इस शेर पे इजाजत दे दें। फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, चरागे आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले, है जबीं पे दागे सजदा, तो जरा दिल भी देख साहिब, ये जगह है रोशनी की, यहां रोशनी नहीं है। रब की जुबान से सूरह मुमिनून की पहली आयतें और मेरी बात खत्म। रब ने कहा जन्नत मैंने बनाई है। मैं बताऊं जन्नत का वारिस मैंने किसको बनाया है? या अल्लाह तूने किसको बनाया है? यहां तो नकीब की मर्जी है ना, जिसे चाहे जन्नत का वारिस बना दे। जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ चुके, जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना, देखो आपने अभी उठा लिया, आदत पड़ी हुई है ना। हालांकि मैंने नहीं आपसे हाथ उठवाया, मैं आपको नकीब की बात सुना रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे नुकाबाबी हैं, साहिबे दर्द नुकाबाबी हैं, साहिबे फिक्र नुकाबाबी हैं, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे यहां तो जन्नत जितनी सस्ती बांटी जा रही है ना, हम इतनी बार ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, वो करो तो जन्नत। जन्नत बनाने वाले से भी तो पूछो ना, या अल्लाह तूने जन्नत किसके लिए बनाई? उसने कहा जिसमें 7 खूबियां पाई जाएं। 7 खूबियां, क़द अफ़लहल मोमिनून से लेकर अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। बेटा मुझे बात मुकम्मल करने दे, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, मैं भी आपको सुनाता हूँ। बेटे मैं भी बात मुकम्मल कर लूं फिर आपकी सुनता हूँ। या अल्लाह तूने जन्नत का वारिस किनको बनाया है? किनको जन्नत का वारिस बनाया है? रब्बुल जलाल ने फरमाया जिसमें 7 खूबियां पाई जाएं। 7 खूबियां, जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, 7 खूबियां पाई जाएं। या अल्लाह कौन सी? फरमाया जन्नत में जाने वाले की पहली खूबी भी है वो नमाजी होता है, आखिरी खूबी भी ये है वो नमाजी होता है। पहली खूबी भी नमाजी होता है, आखिरी खूबी भी नमाजी होता है। दोस्तान अजीज, कौन है तारिक आईने रसूल मुख्तार? मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार?
किसकी आंखों में समाया है शियारे अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। कल्ब में सोज नहीं, रूह में सांस नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। मेरे करीम आका कहें कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, और हम उसी नमाज को रूटीन मैटर समझ के, देखिए अगर आप चाहते हैं ना मकाम मुस्तफ़ा की मेराज को पालें, तो रास्ता एक ही है, नमाज पढ़नी शुरू कर दें, रब आपको हुजूर की मारिफत का नूर अता फरमा देगा। मैं इन्हीं कलिमात के साथ इंतहाई समीम कल्ब से अपने मोहसिनों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे निकम्मे नकारे को ये चंद कलिमात आपके सामने कहने की सआदत बख्शी। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल करे और हमें इसी तरह जन्नत में भी इन नेक लोगों की संगत और सोहबत में जमा होने का शरफ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा।